हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च द इनिशिएटिव हाउस वर्क इज वर्क। कह रहे हैं कि किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क पहल शुरू की है। आंसर हमारा क्या बनेगा? एक्सिस बैंक। पूरा न्यूज़ समझते हैं क्या है। अभी जो अर्बन एडुकेटेड वुमेन है, जो शहरी क्षेत्र में रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनका एक वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया है। मतलब उनका अगर रेशियो देखा जाए, पढ़ी लिखी तो है लेकिन वो जॉब में उनका पार्टिसिपेशन कम हो गया है। तो एक्सिस बैंक ने क्या किया है, इनकी पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इनकी संभावना को बढ़ाने के लिए, ताकि वैसी महिलाएं जो काम पे वापस आना चाहती हैं वो ऐसा कर सकती हैं। उनमें क्या है, एक इंटेंट, इस इनिशिएटिव के पीछे एक मकसद क्या है, टू गिव दीज वोमेन द कॉन्फिडेंस, ऐसी महिलाओं को कॉन्फिडेंस देना कि वे एम्प्लॉयबल हैं, उनके पास स्किल है और जो वेरियस जॉब्स रोल्स हैं बैंक में उसके लिए वो फिट होती हैं। तो एक तरफ से उनकी संभावनाएं को बढ़ाता है कि वो दोबारा वापस मतलब काम पे आ सकती हैं, रिटर्न टू द वर्कफोर्स हो सकती हैं। तो इसलिए इस एक्सिस बैंक ने इसको शुरुआत की है। इसका नाम क्या रखा है इनिशिएटिव का? हाउस वर्क इज वर्क। नेक्स्ट है हमारा, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड वॉइस से यूपीआई डिजिटल पेमेंट फॉर फीचर फोन यूजर्स। कल ही हम लोग पढ़े थे, आरबीआई ने यूपीआई 123 पे नाम का एक लॉन्च किया था, जिसमें विदाउट इंटरनेट या फिर हम लोग फीचर फ़ोन के जरिए, कीपैड फ़ोन के जरिए हम लोग ऑनलाइन मतलब ट्रांजेक्शन कर सकते थे। तो कुछ वैसा ही न्यूज है। टोन टैग एक इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस कंपनी है जो भी पेमेंट्स वगैरह में डील करती है। तो इसने क्या किया है, एक और डिजिटल पेमेंट्स लॉन्च किया है जिसका नाम इन्होंने क्या रखा है? वॉइस से यूपीआई। वॉइस से यूपीआई कह रहा है कि किस कंपनी ने फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए वॉइस से यूपीआई नामक डिजिटल भुगतान शुरू किया है। आंसर हमारा क्या बनेगा? टोन टैग एक कंपनी है जिसने ये शुरुआत करी है। कह रहा है कि ये एक साउंड बेस्ड प्रॉक्सिमिटी कम्युनिकेशन एंड पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है जिसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ मिलता है? बेंगलोर में मिलता है। इसमें भी क्या होगा, आपको एक कॉल करना पड़ेगा। फ़ोन यूजर्स नीड टू कॉल ऑन IVRS नंबर, ये नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। इस नंबर पे कॉल किया जाएगा और बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड कराए जाएंगे और किसी एक ऑप्शंस को, रिक्वायर्ड ऑप्शंस को सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं पेमेंट। तो इसमें कोई नेट की ज़रूरत नहीं है, कोई स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा ही अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कराया गया है वंस अगेन यहाँ पे टोन टैग के द्वारा। और आरबीआई के द्वारा जो इनिशिएटिव था उसका नाम क्या था? यूपीआई 123 पे। ये आरबीआई के द्वारा किया गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन इज वर्ल्ड किडनी डे 2022 ऑब्जर्व ग्लोबली। कह रहा है कि विश्व गुर्दा दिवस 2022 विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो आंसर हमारा क्या बनेगा? 10 मार्च को यहाँ पे मनाया जाता है। ये इस बार का जो थीम क्या रहा, वर्ल्ड किडनी डे का थीम हमारा रहा है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये जो किडनी डे का थीम था। इसका एक कैंपेन विल फोकस ऑन द एफर्ट्स टू इंक्रीज एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट किडनी हेल्थ। बेसिकली यहाँ पे इस चीज़ को लेकर के, इसके पीछे जो एक बैकग्राउंड है, इसको बनाने के पीछे क्या है, मकसद ये है कि एजुकेशन को इंक्रीज करना और किडनी हेल्थ को लेकर के जागरूकता फैलाना, एंड ऑन रिड्यूसिंग द स्टबर्नली हाई CKD नॉलेज गैप एट ऑल लेवल ऑफ द किडनी केयर। और भी जो जितनी सारी किडनी केयर को लेकर के जितनी भी सारी एक तरह से अवेयरनेस हो सकती है, उन सारी चीज़ों को अवेयर करने के लिए ये हम लोग डे को ऑब्जर्व करते हैं। तो वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज होगा, वेयर इज गोइंग टू बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। कह रहा है कि भगवान बुद्ध की, भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति का निर्माण कहाँ करने जा रहा है? आंसर हमारा बनेगा बोध गया, हमारे बिहार में बनने जा रहा है। मतलब भारत की सबसे बड़ी, इंक्लाइन करने का मतलब झुकी हुई, यहाँ पे पोस्चर इनका भगवान बुद्ध का है, ये सोए हुए स्लीपिंग पोस्चर में है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि भारत की सबसे क्या है, सबसे क्या बोल सकते, सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति कहाँ बनेगा? बोध गया में बनेगा। इस बिंग अब किसके द्वारा बनाया जा रहा है? बोध गया में बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन है, उसके तहत इसको बनाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस स्टैचू की अगर लंबाई करें, ये लंबाई की बात करें तो ये 100 फीट की लंबाई होगा।
ये जो स्टैचू की जो लंबाई होगी 100 फीट होगी, और कितना हाई पे बनाया जा रहा है, 30 फीट की ऊंचाई पे ये बनाया जा रहा है। तो ये एक स्लीपिंग पोस्चर है भगवान बुद्ध का, मतलब सोए हुए का एक पोस्चर है। इन स्टैचू में बनाया जाएगा। कंस्ट्रक्शन 2019 में ही शुरू हो गया था। इसमें फाइबर ग्लास और भी जो फाइबर ग्लास से पूरा बनाया जा रहा है इसको। कोलकाता के जो मूर्तिकार हैं ये बना रहे हैं। और ये क्या है, जैसे कि पता है बोध गया काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है, जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं उनके एक तरह से तीर्थ यात्रा के रूप में बहुत इसको अच्छा स्थल माना जाता है। ये जो मूर्ति है कुछ इसी प्रकार की मूर्ति ऑलरेडी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जहाँ पे भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला हुआ था। तो कुशीनगर में कुछ ऐसे ही पोस्चर का वहाँ पे मूर्ति ऑलरेडी है, बट यहाँ पे इसी का बहुत बड़ा रूप बनाया जा रहा है बिहार में। द जैंट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा विल बी ओपन फॉर डिवोटी फ्रॉम फरवरी 2023। फरवरी 2023 से मतलब जो भक्त लोग हैं उनके लिए इनको मतलब पूरा ओपन कर दिया जाएगा दर्शन करने के लिए। तो राइट, न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिक्लाइंग स्टैचू लॉर्ड बुद्धा का कहाँ पे बनेगा, बोध गया में बनेगा। इसकी लंबाई कितनी होगी, 100 फीट होगा। कितने मीटर की ऊंचाई पे बन रहा है, सॉरी कितने ऊंचाई पे बन रहा है, 30 फीट की ऊंचाई पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन नेम्ड एज लुपिन ब्रांड एम्बेसडर फॉर हिज शक्ति इनिशिएटिव। लुपिन एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो इसने क्या किया है, जो हमारी मैरी कॉम है उनको बना लिया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। शक्ति पहल उन्होंने एक शुरू किया है। ल्यूपिन जो एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स, उसने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया है, आंसर हमारा बनेगा मैरी कॉम को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एक फार्मा कंपनी है। लुपिन हैज़ अनाउंस्ड दैट इट हैज़ साइंड ऑन 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। ये 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हैं, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना है। इसमें क्या होगा, द कंपेगन इज एम्ड एट इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ हार्ट डिजीज एमंग वुमेन। महिलाओं में जो आजकल जो एक हार्ट डिजीज की समस्याएं बढ़ रही हैं उसको लेके जागरूकता फैलाना, जागरूकता को इंक्रीज करना, ये इस कंपेगन का मेन मकसद है। और इसी के लिए ये लुपिन नाम का जो कंपनी है उसने मैरी कॉम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट है हमारा, नो स्मोकिंग डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 मार्च को ये मनाया जाता है। क्या बोल सकते हैं इसको, धूम्रपान निषेध दिवस, मतलब 2022 में 9 मार्च को ये मनाया जाता है, 9 मार्च को। इसमें क्या होता है, इसमें ये कब मनाया जाता है, सेकेंड वेडनेसडे इन द मंथ ऑफ मार्च। ये नो स्मोकिंग डे मार्च महीने के सेकेंड वेडनेसडे को मनाया जाता है हर एक साल। दिस ईयर नो स्मोकिंग डे विल बी सेलिब्रेटेड 9 मार्च। द डे इज सेलिब्रेटेड टू हेल्प दोज हु विश टू क्विट स्मोकिंग एज वेल एज टू रेज अवेयरनेस। वैसे लोगों के लिए मनाया जाता है जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं या फिर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 मार्च को। नेक्स्ट है हमारा, CISF रेजिंग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट। कह रहे हैं कि CISF जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्स होता है, स्थापना दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, आंसर हमारा बनेगा 10 मार्च को ये मनाया जाता है। ये इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1969 में। द CISF was set up on March 10 and 3 battalions were formed under CISF Act 1968। 1968 एक्ट के तहत 3 बैटालियंस इसमें बनाया गया था जो कि पार्लियामेंट में पास हुआ था। तब से लेकर के CISF राइजिंग डे मनाया जाता है, हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। रिसेंटली विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैज अनाउंस्ड फॉर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। कौन बनेंगे हमारे, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ के नाम से फेमस। ये आपका कुछ ज़्यादा इनका बहुत लंबा तो कैरियर नहीं रहा है, बट यहाँ पे श्रीनाथ प्लेड 27 टेस्ट, 53 ODIs खेल चुके हैं, टेकिंग जिसमें से 87 विकेट्स और 75 रेस्पेक्टिवली ले चुके हैं। यानी टेस्ट में 87 लिए हैं और ODI में 75 लिए हैं। ऑलराइट, ये थोड़ा टेम्परामेंटल, थोड़ा सा गुस्से वाला, काफ़ी गुस्से वाला प्लेयर के रूप में इनको माना जाता था और इनकी करियर थोड़ा सा पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। कब, एक बार इन्होंने स्पॉट फिक्सिंग के चक्कर में ये फंस गए थे और शायद इनको जेल भी हो गया था। तो अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, सभी मतलब फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट फॉर्म्स हैं उन्होंने इस सारे से इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, संन्यास इन्होंने ले लिया है। नाम क्या बनेगा, एस श्रीनाथ।
विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर। तो किस इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ ओपन होने जा रहा है? तो आंसर हमारा बनेगा तमिलनाडु में ओपन होने जा रहा है। यहाँ में ये जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन जी हैं, उन्होंने क्या किया है, इसका शुभारंभ किया है। इसकी टोटल लागत कितना आएगी? 150.4 करोड़ होगा। कहाँ बन रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है? थोटकुडी जो कि एक जगह है तमिलनाडु में, वहीं पे बनाया जा रहा है। इसका एम क्या होगा? प्रोवाइड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल पावर जनरेशंस एंड टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स। जो सस्टेनेबल पावर जनरेशंस को मिल सके और जो हमारा कार्बन इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है उसको किया जा सके, रोका जा सके। तो न्यूज़ हमारे लिए बनेगा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ इनोग्रेट हुआ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट हु पास्ट अवे। करें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का क्या नाम है जिनका निधन हो गया? इन आंसर क्या बनेगा? रफ़ीक तरार जी का यहाँ पे निधन हो गया है। ये बहुत वेटरन पॉलिटिशियंस थे, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे, जज भी रह चुके थे। 92 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो गया है। और लेट ये पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट कब से कब तक रहे थे? 1997 से 2001 तक ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे थे। नाम क्या होगा? मोहम्मद रफ़ीक तरार, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा हु इज सेलेक्टेड टू गेट यूएस इंटरनेशनल वोमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022। करा कि यूएस इंटरनेशनल वोमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 पाने के लिए किसे चुना गया है? आंसर बनेगा हमारा रिजवान हसन। ये बांग्लादेश की है, बांग्लादेश से बिलोंग करती है। इनका नाम रिजवान हसन है। इन्हीं को मिला है यूएस इंटरनेशनल वोमेन करेज अवार्ड। हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल वोमेन of Courage Award. She is among the 12th women from around the world who will be honored by US Department of State. पूरे वर्ल्ड में 12 महिलाओं को चुना गया है जिसमें ये भी शामिल है। फॉर शोइंग एक्सेप्शनल करेज एंड लीडरशिप टू मेक अ डिफरेंस इन देयर कम्युनिटीज़। अपने कम्युनिटीज़ में बहुत ही बेहतरीन काम करने के लिए और एक साहस भरा काम करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया जाता है, यूएस इंटरनेशनल वोमेन करेज अवार्ड। ये आपका 14 मार्च को इसका सेरेमनी होगा, लेकिन ऑलरेडी इनका नाम अनाउंस्ड हो चुका है। तो यूएस इंटरनेशनल वोमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसको दिया जाएगा? एक बांग्लादेश की है, क्या नाम है इनका? रिजवान हसन जी। नेक्स्ट हमारा हु हैज़ ओन ग्रैंडिस कैची काटोलिका इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट, इसको किसने जीता है? ग्रैंडिस काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? आंसर है बनेगा ये इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। नाम क्या है? एसएल नारायणन। ये हमारे केरला से बिलोंग करते हैं। एक ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, ये हमारे 41 ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। तो ये जो अभी जो मैच हो रहा था, इस मैच का नाम ये है, इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें इन्होंने टॉप किया है। और सेकेंड पे कौन रहा है? आर प्रगानंदा, जो अभी हाल ही में हम लोग पढ़े थे, ये मैग्नस कार्लसन को हरा करके एक मतलब विनर रह चुके थे। तो इसमें ये सेकंड आए हुए हैं और एसएल नारायणन इन्होंने टॉप किया है। 24 साल के हैं ये। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में आता है। ये 2015 में ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं, 41वें ग्रैंड मास्टर। करें कि हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। करें कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हमारा बनेगा यून सुक येल। इनको बनाया गया है साउथ कोरिया का इनका नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? पीपुल पावर्स पार्टी से बिलोंग करती हैं। ही डिफीटेड हिज रूरल लिबरल पार्टी ओपोनेंट ला जी मियुंग करके इनके ओपोनेंट थे, उनको इन्होंने हरा दिया है और ये बने हैं प्रेसिडेंट वहाँ के। अगर देखा जाए तो साउथ कोरिया की कैपिटल कहाँ आती है? सियोल आती है। तो याद रखना है हम लोग को साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में कौन बने हैं? यून सुक योल। करें कि विच बैंक हैज़ लिंक्ड पैक्ट विथ सेल्को सोलर। करें कि सेल्को सोलर के साथ किस बैंक ने समझौता किया है? आंसर बनेगा हमारा कर्नाटका बैंक ने ऐसा किया है। तो कर्नाटका बैंक हैड साइंड एन MOU विथ सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड एनर्जी एक्सेस टू अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या होगा? हमको सोलर से एनर्जी लेने के लिए, सोलर पावर से एनर्जी लेने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इस दोनों बैंक और सेल्को सोलर कंपनी के बीच में एक टाई अप हुआ है।
अंडर दिस इनिशिएटिव कर्नाटका बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू परचेज द सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्को सोलर प्राइवेट। ये क्या होगा, इसमें कर्नाटका बैंक उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा सेल्को सोलर प्राइवेट कंपनी को। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा इंडिया बांग्लादेश नेपाल फाइनलाइज एमओयू टू बूस्ट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। कह है कि इंडिया बांग्लादेश नेपाल इन दोनों के बीच में जो एक ट्रेड की कनेक्टिविटी बैठे उसको लेकर के पूरा फाइनलाइज हो गया है। तो इंडिया बांग्लादेश एंड नेपाल फाइनलाइज्ड एन इनेबलिंग एमओयू फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉन्ग एग्जिस्टिंग बांग्लादेश भूटान इंडिया मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हुआ था जिसको अल्टीमेटली फाइनल हो गया, ये व्यापार के पर्पज से ऐसा किया, जिसे ये क्या होगा, बांग्लादेश भूटान इंडिया और नेपाल इनके बीच में ये हुआ है। इट इज़ एम्ड एट बूस्टिंग रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, जो क्षेत्रीय व्यापार है और जो एक कनेक्टिविटी है इसको बूस्ट करेगा। द इनेबलिंग एमओयू टू बी साइंड बाय इंडिया बांग्लादेश एंड नेपाल टू इम्प्लीमेंट BBIN MVA वॉज फाइनलाइज्ड एज द मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली ड्यूरिंग मार्च। और 7 को एक मीटिंग हुआ था जिसमें ये जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है इसको मंजूरी दे दी गई है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।